अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के वीडियो स्कैंडल की तहकीकात में तमाम तर रुकावटों के बावजूद ऐसे होश उड़ा देने वाले हकायक सामने आ रहे हैं कि बंदा कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो जाए। इस स्कैंडल पर हमने पिछली वीडियोस में जो सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, इन पर कमेंट सेक्शन में कुछ दोस्तों ने अफसोस का इजहार किया, लेकिन आज हम जो तहलकाखेज और होश उड़ा देने वाले हकायक आपके सामने बयान करने जा रहे हैं, इसके बाद आप भी इस यूनिवर्सिटी को चकला या कोठा कहने लगेंगे। दोस्तों, तालिबात को बाकायदा तौर पर असातिज़ा की जानिब से ना सिर्फ हिरासा किया जाता था, बल्कि सीधी सीधी ऑफर दी जाती थी कि अगर पास होना है या डिग्री चाहिए तो बदले में सेक्स करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी की एक तालबा की जानिब से अपने टीचर के साथ की जाने वाली गंदी गलीज और फाश गुफ्तगू की ऑडियो ने वतन अजीज में कोहराम मचा दिया है। पूरा मीडिया चीख रहा है कि आखिर इस यूनिवर्सिटी को मादर पिदर आजाद क्यों छोड़ रखा था। क्या माएं अपने कानों की बालियां, हाथों की चूड़ियां और बूढ़े बाप अपने गुर्दे बेचकर इसलिए यूनिवर्सिटीज की फीसें अदा करते हैं कि इनकी बच्चियों के साथ ये सलूक किया जाए? वैसे तो चकले और कोठे के भी कुछ आदाब और हदूदो क़यूद होते हैं, लेकिन भेड़िए नुमा दरिंदे असातिज़ा ने ना सिर्फ इस मुकद्दस पेशे को दागदार और बदनाम किया, बल्कि यूनिवर्सिटी का नाम भी खराब कर दिया। जब से ये स्कैंडल सामने आया, तब से हमारा सिर्फ एक ही अज़्म और मिशन है कि किसी न किसी तरह इन सफाक मुल्जिमान को निशाने इबरत बनाया जाए, ताकि हमारी और आपके घर की खवातीन भी इज्जत के साथ जामियात में जाकर तालीम हासिल कर सके। अभी तक हम सिर्फ बहावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी का रोना रो रहे थे कि अब बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी का स्कैंडल सामने आया है और इसकी वीडियो इस कदर शर्मनाक है कि आप तन्हाई में भी इसे देखते हुए शर्मा जाएंगे। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे मुल्क में यूनिवर्सिटीज में क्या धंधे चल रहे हैं। दुनिया भर की जामियात रिसर्च कर रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज को फहाशी का अड्डा या कोठा बना दिया गया है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के वीडियो स्कैंडल के बाद अब बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी का स्कैंडल सामने आया है, जिसमें शोबा उर्दू की तालबा ने एक प्रोफेसर पर हिरासानी का इल्जाम आयद किया है। इसमें सबसे ज्यादा तशवीशनाक और खौफनाक बात यह है कि दोनों केसेस में यूनिवर्सिटी इंतजामिया सिर्फ और सिर्फ अपनी गर्दन बचाने और जवाबी इल्जाम तराशी करने पर मसरूफ है। शुरू में तहकीकात कराने का दावा किया गया, लेकिन साथ ही इंतजामिया का एक ही मौक़िफ़ है कि यूनिवर्सिटी की मामूली खराबियों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है, जिससे हमारी यूनिवर्सिटी की साख खराब हो रही है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मुल्तान की बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू या उर्दू डिपार्टमेंट की एक तालबा, जिसकी शनाख्त छुपाते हुए हम इसे फिलहाल शुमाइला का नाम देते हैं, तो शुमाइला ने बताया कि इसने 2019 में यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में दाखिला लिया और हॉस्टल में अलाटमेंट कराई। शुमाइला नामी वो तालबा बाकायदा नकाब करती थी। उसने दावा किया है कि एक दिन प्रोफेसर ने असाइनमेंट जमा कराने के बहाने उसे अपने रूम में बुलाया और जब वो उसके कमरे में गई तो इस बेचारी स्टूडेंट के सर पर क़यामत टूट पड़ी कि क्या टीचर भी इतनी गंदी, घटिया, गलीज और वाहियात गुफ्तगू कर सकते हैं। उस बेगैरत, बेशरम और बेजमीर प्रोफेसर ने तालबा से मुतालबा किया कि वो अपना नकाब उतार दे। अगर उस बेगैरत प्रोफेसर की अपनी बेटी उस कमरे में आती तो क्या वो उससे भी नकाब उतरवाता? दरअसल नकाब उतारने की बात सिर्फ इब्तिदा के लिए की गई थी। बाद में वो कंजर प्रोफेसर उस लड़की का ना सिर्फ नकाब उतरवाता बल्कि कपड़े भी उतरवा देता। फिर वीडियो बनाकर शुमाइला को ब्लैकमेल किया जाता और यूं इसके इस्तेहसाल का रास्ता खुल जाता। लेकिन इस सारे मामले पर यहीं फुल स्टॉप नहीं लगा, बल्कि शुमाइला का दावा है कि इसके बाद भी प्रोफेसर साहब बहाने बहाने से दफ्तर बुलाते और नकाब उतारने का तकाजा करते रहे। लड़की ने बताया कि एक दिन इसी प्रोफेसर ने इसे दोबारा अपने कमरे में बुलाया और कहा कि वो उसके साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम करे। दोस्तों, आपने दुरुस्त सुना, एक घटिया प्रोफेसर अपनी स्टूडेंट से कह रहा है कि अगर वो अच्छे नंबर से पास होना चाहती है तो फिर इस बुड्ढे के साथ सेक्स करना पड़ेगा। इस लड़की का दावा है कि वो इस टीचर को इनकार करके वापस चली गई, लेकिन हवस के पुजारी उस दरिंदे की भूख अब भी खत्म नहीं हुई। जब वो तालबा एमए पास करने के बाद एमफिल में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट देने गई तो उस वक्त तक वो टीचर बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू का इंचार्ज या सरबरा बन चुका था। चुनांचे उसने पूरा स्कोर सेटल करने के लिए उस लड़की को एंट्री टेस्ट में फेल कर दिया। ये साल 2021 की बात थी। इसके बाद उस खातून ने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर बीएड की तैयारी करनी शुरू कर दी। ये सिर्फ एक तालबा की कहानी है। जिस यूनिवर्सिटी में 35-40 हजार लड़कियां इल्म की प्यास बुझाने आती हैं, वहां इन्हें किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, ये सुनकर हम खून के आंसू ना रोएं तो और क्या करें। ये एक बच्ची तो हवस के पुजारियों से बच गई, लेकिन जो बाकी बच्चियां यूनिवर्सिटी वगैरह में इन धंधों में इस्तेमाल की जाती हैं, इन्हें इंसाफ कौन दिलाएगा। नाज़रीन ग्रामी, शुमाइला नामी इस लड़की ने यूनिवर्सिटी हुक्काम को दरखास्तें दी, जिस पर 2 इंक्वायरियां भी कराई गई, लेकिन नतीजे में यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने इस खातून को ही मुजरिम और गुनहगार करार दे दिया और तालबा को ना सिर्फ यूनिवर्सिटी बल्कि हॉस्टल से भी निकाल दिया गया। इसके बाद उस प्रोफेसर ने चोरी और सीना जोरी का मुजाहरा करते हुए उस लड़की के घर पर 1 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस भेज दिया कि अगर आवाज उठाओगी तो हर तरह से जुल्म का सामना करना पड़ेगा।
नाज़रीन, जिस प्रोफेसर पर शुमाइला ने हिरासत करने का इल्जाम लगाया वो गैर मुल्की मीडिया के राब्ते करने पर फौरन से अपनी बुजुर्गी का फायदा उठाते हुए आएं बाएं शाएं करने लगा कि इसे पढ़ाते हुए 30 साल हो चुके हैं और इसकी उम्र अब 60 साल के करीब है। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि जो शख्स बुढ़ापे में इस कदर घटिया और गलीज गुफ्तगू करता फिर रहा है वो जवानी में किस हद तक मुंह काला करता रहा होगा। इस मामले पर जानकारी के लिए जब वाइस चांसलर से राब्ता किया गया तो उन्होंने स्टूडेंट को ही मौजूदा इल्जाम ठहराते हुए उसे कसूरवार करार दे दिया। अब इसी तरह इस्लामिया यूनिवर्सिटी के स्कैंडल को ही ले लें। वहां 30 से 40 हजार तालिबात ज़ेरे तालीम है, लेकिन अब वहां बच्चियों की हाजिरी में 70% तक कमी देखी जा रही है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया सब अच्छा की गर्दान करते हुए ये तासुर देने में मसरूफ है कि शिकायत करने वाली लड़कियां ही कसूरवार हैं, जबकि इनके ठरकी असातिज़ा बिल्कुल दुरुस्त हैं। जामियात में ऐसे वाकयात होनहार और मेहनती नौजवानों की कारकर्दगी को मशकूक बनाने की साजिश दिखाई देते हैं। हालांकि इन लोगों से अगर कोई पूछे कि अब तक आपकी यूनिवर्सिटी ने कौन सा तीर मार लिया है तो इसका इनके पास कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं होगा। दोस्तों, हमारे साथ आप भी इस स्कैंडल के खिलाफ आवाज उठाएं ताकि इस मामले से जुड़ी हाइप बनी रहे और हुकूमत मनमानी तफ्तीश करके जिम्मेदारों को रिहा न कर दे। हिरासत करने के वाकयात के बाद तालिबात के खिलाफ इल्जाम तराशी बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक है और ये मुनज़्ज़म तरीके से किया जा रहा है ताकि आइंदा कोई तालबा इस किस्म के वाक़े के खिलाफ शिकायत करने की जुर्रत ही न कर सके। सरकारी यूनिवर्सिटियों में तालीम के लिए लड़कियों को दूसरे शहरों में भेजना वालिदैन के लिए मुश्किल फैसला होता है। ऐसे में जब चंद स्कैंडल सामने आए तो वालिदैन मजीद परेशानी से दो चार हो जाते हैं। वैसे भी जो वालिदैन बच्चियों को जामियात में पढ़ने के लिए भेजते हैं इन्हें पहले तो खानदान में जवान बेटियों को पढ़ने के लिए भेजने और हॉस्टल में रखने पर तानों का सामना करना पड़ता है। वो तो जैसे तैसे वालिदैन बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जब जामिया से वीडियोज, हिरासत करने और मंशियात मिलने के स्कैंडल सामने आएंगे तो फिर बेचारे वालिदैन क्या करेंगे। इसके नतीजे में यही कुछ होगा जो अब हो रहा है कि बच्चियों को घर में बिठा दिया जाए, लेकिन इन दरिंदों को एहतिसाब के शिकंजे में कोई नहीं लाएगा और न हिरासत करने वाले इन ठरकी प्रोफेसरों को निशाने इबरत बनाया जाएगा। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला वतन अजीज को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन।